हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस में जो एमओसीएच की वैकेंसी आई है उसके कम्युनिटी पार्ट का जो 25 मार्क्स का रहेगा उसका टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लासेस। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आप टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और इसका एमओसीएच का एग्ज़ाम भी टफ रहता है कंपेरेटिवली एएमओ। तो उसमें आपका क्या है 70 to 75 का तो आपका रहता है। आयुर्वेदिक से भरा तो आयुर्वेदिक का और यूनानी से भरा तो यूनानी का पार्ट रहता है। और 50 मार्क्स का रहता है आपका यूपी का जीके जीएस और 25 मार्क्स का रहता है आपका कम्युनिटी पार्ट। तो इस सब के लिए अच्छे से आप प्रिपरेशन करें हमारे साथ। हम आपको कम्युनिटी पार्ट की सारी क्लासेस विद एमसीक्यूज दे रहे हैं। आपको थ्योरी में शॉर्ट नोट्स जो स्मार्ट स्टडीज के हिसाब से आपके सारे टॉपिक के पार्ट को कवर करके और उसी के एमसीक्यूज आपके लिए लाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा जननी सुरक्षा योजना। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का मॉडिफाइड वर्जन है। इसकी लॉन्च डेट 12 अप्रैल 2005 को है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर कम करना है। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हेल्थ में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। फोकस ऑन वुमेन फ्रॉम बिलो पुअर्टी लाइन, यानी जो बीपीएल फैमिलीज है उसके नीचे की जो फीमेल्स है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। साइलेंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये इंटीग्रेटेड की गई है एनआरएचएम के साथ में और इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है कैश असिस्टेंस प्लस इंस्टीट्यूशनल केयर। और वो कब दी जाती है आपको कैश और इंस्टीट्यूशनल केयर? जब एंटीनेटल, यानी जब आपके प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में और पोस्टमार्टम में भी आपको दी जाती है कैश असिस्टेंस और इंस्टीट्यूशनल केयर। अब एलिजिबल फॉर ऑल बीपीएल वुमेन्स एज्ड 19 प्लस फॉर फर्स्ट 2 लाइव बर्थ्स। ठीक है, जो 19 ईयर्स की फीमेल्स है उनको दी जाती है जो बीपीएल कैटेगरी की हो और उनको 2 बच्चे, उनको फर्स्ट 2 बर्थ पे ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, यानी एलपीएस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम और जम्मू कश्मीर, ये सब है लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं इसके। और बेनिफिट एक्सटेंडेड अप टू 3rd चाइल्ड इफ वुमेन ऑप्ट्स फॉर स्टेरिलाइजेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। अगर बेनिफिट टू एक्सटेंड अप 3rd चाइल्ड तक बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया जाता है जब वुमेन्स को ऑपरेशन करवाया जाता है आफ्टर इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में। रोल ऑफ आशा, और अब आशा का क्या रोल है जननी सुरक्षा योजना के अंदर? असरडेटी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म में ये अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इसका जो लिंक होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। आशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करना एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर्स को और एस्कॉर्ट करना प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ सेंटर्स तक। जो भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए उसको एस्कॉर्ट के जैसे काम करना। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट पैकेज। असिस्टेंस पैकेज में आपको 2013 12 to 13 के लिए बताया गया। लॉन्चिंग डेट थी इसकी 12 अप्रैल 2005। इसके ऑब्जेक्टिव थे रिड्यूस करना मैटरनल मोर्टेलिटी को, रिड्यूस करना इन्फेंट मोर्टेलिटी को, इसमें प्रमोट करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को और फोकस करना वुमेन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको। अब साइलेंट फीचर्स देखते हैं इसको। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इंटीग्रेटेड थी एनआरएचएम के साथ में। और इसकी भी प्रोवाइड कैश और असिस्टेंट इंस्टीट्यूशनल केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल डिलीवरी पोस्टमार्टम। अब इसमें भी सेम ही आ गया, सॉरी ये डबल प्रिंट हो रखा है ना, हाँ शायद ये डबल प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं असिस्टेंस पैकेज जो 2012 to 13 के लिए अलग अलग स्टेट टाइप्स के लिए अलग अलग क्या रखा गया है। सबसे पहले है हमारे पास में रूरल और एलपीएस स्टेट का टाइप है, उसमें मदर पैकेज रखा गया 1400 और आशा का पैकेज रखा गया है 600 और टोटल इसका अमाउंट रहेगा 2000। देन रूरल के लिए एचपीएस रखा गया है
700 मदर पैकेज है, 600 आशा का पैकेज है और 1300 ओवरऑल पैकेज है। अर्बन के लिए नेक्स्ट हमारे पास में है LPS में जो लो पॉवर्टी स्टेट है उनके अंदर 1000 तो है मदर पैकेज और 400 है आशा का पैकेज और टोटल है 1400। अब जो अर्बन है जो हाई जो प्रिविलेटिक स्टेट है उसके अंदर रखा गया है 600 तो है मदर के लिए, 400 आशा के लिए, टोटल है 1000। ये सारी है जो असिस्टेंस पैकेज है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जैसे HPS का मतलब है हाई प्राइमरी स्कूल और LPS का मतलब है लो प्राइमरी स्कूल, है ना, ये बताया गया है। अब हम देखते हैं आशा इंसेंटिव डिटेल्स। आशा की इंसेंटिव डिटेल्स होती है रूरल के अंदर 600 से 300 फॉर ANC प्लस 300 accompanying वुमेन और अर्बन में है 400 प्लस 200 ANC accompanying विद वुमेन। एलिजिबिलिटी फॉर कैश असिस्टेंट देख लेते हैं। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं उनमें ऑल वुमेन इंक्लूड की जाती है, SC ST की डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट और एसोसिएटिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हाई परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर BPL वुमेन को इंक्लूड किया जाता है जो जिनकी एज 19 प्लस होती है और SC और ST की वुमेन को इंक्लूड किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ कैश असिस्टेंस। अब जो लिमिटेशंस होती है वो कैश असिस्टेंट की वो LPS में ऑल बर्थ पे एलिजिबल होती है, जबकि हाई PS में जैसे ओनली फर्स्ट 2 लाइव बर्थ पे एलिजिबल होती है, यानी कि लो प्राइमरी स्कूल और हाई प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास में आशा पैकेज। अब आशा पैकेज में देख लेते हैं एप्लीकेबल इन LPS नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। रेफरल ट्रांसपोर्ट के लिए इसके अंदर मिनिमम 250 रुपीज़ रखा गया और कैश इंसेंटिव रखा गया इसमें 200 पर डिलीवरी। बैलेंस अमाउंट फॉर सर्विस आफ्टर पोस्ट नेटल विजिट एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आशा के लिए। सिजेरियन एंड ऑब्स्टेटिक केयर में देख लेते हैं योजना सब्सिडी C सेक्शन एंड ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के लिए अप टू 1500 पर डिलीवरी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल विदाउट स्पेशलिस्ट रखा गया है। और होम डिलीवरीज के लिए BPL प्रेग्नेंट वुमेन प्रिफरिंग होम डिलीवरीज गेट 500 पर डिलीवरी एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट। अब माइलस्टोन क्या क्या है इसके इम्पोर्टेंट अपडेट्स वो देख लेते हैं। 2006 to 2007 में डिक्लेयर्ड ईयर फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी स्कीम एक्सपांडेड की गई थी अर्बन एरिया इन HPS में। SC और ST वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। रेस्ट्रिक्शन ऑन एज एंड बर्थ ऑर्डर रिमूव्ड इन LPS। सेफ मदरहुड सर्विसेज के लिए वॉलंटियर्स में गायनी स्पेशलिस्ट, मैटरनिटी होम्स, नर्सिंग होम्स, लेडी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को एज ए वॉलंटियर लगाया गया था। एनरोल्ड डॉक्टर्स डिस्प्ले वंदे मातरम लोगों के साथ एट क्लिनिक पे और सप्लाइड प्रोवाइड फ्री आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट एंड ओरल पिल्स, TT इंजेक्शन एक्सेट्रा। सबको जो सेफ मदरहुड सर्विसेज के तहत ये सब फ्री प्रोवाइड करवाया गया, ये लोगो रखा गया और इनके अंदर इस टीम को इन्वॉल्व किया गया। और रेफरल सिस्टम को केस नीडिंग स्पेशल केयर रेफर्ड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विच आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर फॉर वंदे मातरम कार्ड होल्डर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ अबॉर्शन सर्विसेज। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज का इंपॉर्टेंस है। अबॉर्शन इज अ मेजर कॉज ऑफ मैटरनिटी मोर्टेलिटी approximate 8.9% in India. Majority occurs outside authorized service or by unskilled person leading to complications. अब फैसिलिटीज अंडर RCH सेकंड के जो अंडर जो सर्विसेज रखी गई वो थी मेडिकल मेथड से अबॉर्शन, यानी ड्रग्स जो मेफिप्रिस्टोन है RU486 के नाम आती है, उसके साथ में मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन सेफ अंडर सुपरविजन विद काउंसलिंग रिकमेंडेशन इन इंडिया में 7 वीक्स के लिए 49 डेज ऑफ एमेनोरिया मस्ट बी डन इन फैसिलिटी विद सेफ अबॉर्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन provision regulated under MTP Act 1971। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन जो मेथड था उसमें सेफ एंड सिंपल अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन रखा गया। कैन यूज्ड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे इंक्रीज एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन पे पायलट विद FOG SI WHO स्टेट गवर्नमेंट्स बिफोर नेशनल इम्प्लीमेंटेशन सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। अब विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइज किया जाता है वंस अ मंथ इन आंगनबाड़ी सेंटर, एक महीने में एक बार आंगनबाड़ी सेंटर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो
एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर के लिए प्रमोशन की जाती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को और हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयर करवाया जाता है। इम्यूनाइजेशन के लिए गाइड किया जाता है। फैमिली प्लानिंग के लिए सुझाव दिया जाता है और न्यूट्रिशन सर्विसेज भी इसमें आ जाती है। मैटरनल डेथ रिव्यू, अब जो मैटरनल डेथ रिव्यू है उसके बारे में देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट स्टडीज टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के बारे में फैसिलिटी बेस्ड एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑडिट्स, गाइडलाइंस एंड टूल्स प्रोवाइड फॉर इनिशिएटिंग मैटरनल डेथ रिव्यू, हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक केयर। प्रेगनेंसी टेस्ट ट्रैकिंग, अब प्रेगनेंसी को कैसे ट्रैक किया जाता है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एम्फेसाइज किया जाता है। provides essential and emergency obstetric care, focus area on focus antenatal care, targeted checkups for high risk cases, birth preparedness and complication readiness, skilled attendance at birth, care within 7 days of newborn, goal देख लीजिए reduce maternal mortality and improve maternal and neonatal health outcomes। अब हमने जो JSY जननी सुरक्षा योजना पढ़ी है उसमें उसके जो हमने थ्योरी कवर की है उस थ्योरी के बिहाफ पे जो हमें MCQs पूछे जाएंगे वो आपके लिए मैंने आपकी इस थ्योरी पार्ट से बनाए हैं। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक बार क्लास को देखकर क्लास की थ्योरी को अच्छे से लर्न करें एंड उसके बाद में आप अपने आप MCQs करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके प्रीवियस एग्जाम को एनालिसिस करके ही MCQs लाए गए हैं। आपके एग्जाम में 100% चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कीजिएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ऑप्शन देखिए इसमें 2000, 2005, 2010 और 2012। तो इसका सही आंसर होगा 2005, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JSY इज टू। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट होम डिलीवरी, ऑप्शन नंबर बी है। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी है। प्रोवाइड फूड टू चिल्ड्रन, फ्री फूड टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स LPG JSY बेनिफिट्स आर एक्सटेंडेड अप टू first child only, second child only, third child if the woman undergoes sterilization after delivery and third child automatically। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, third child if the woman undergoes sterilization after delivery। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा इंसेंटिव इन रूरल एरियाज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर 200, 400, 600, 1000। तो इसका सही आंसर होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर JSY BPL वुमेन प्रिफरिंग होम डिलीवरीज गेट 1000, 750, 500, 200। तो इसका सही आंसर होगा 500। वंदे मातरम डॉक्टर्स आर प्रोवाइडेड विद फ्री सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्री आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स, ओरल पिल्स, एंटीटी इंजेक्शन, कैश अलाउंसेज, फ्री हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्री आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स विद ओरल पिल्स एंड टीटी इंजेक्शन। Which abortion method is safe for termination up to 7 weeks of pregnancy? ऑप्शन नंबर ए है डायलेशन एंड कर्टेजीज, ऑप्शन नंबर बी है RU486 प्लस मीजोप्रोस्टोल मेडिकल अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी है सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है होम बेस्ड अबॉर्शन। तो आप सभी को पता है मेडिकल अबॉर्शन के अंदर इस ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन इज ओनली फॉर एडवांस प्रेगनेंसी, सिंपल सेफ कैन बी यूज्ड इन PSCs फॉर अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, लीगल इन इंडिया, सेम एज मेडिकल अबॉर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल सेफ कैन बी यूज्ड इन PSCs फॉर अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे इन इज ऑर्गेनाइज्ड डेली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। तो इसका सही आंसर होगा वंस अ मंथ, ऑप्शन नंबर सी। मैटरनल डेथ रिव्यूज एम्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी रेट, इम्प्रूव ऑब्स्टेट्रिक केयर क्वालिटी एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, रिप्लेस आशा वर्कर्स, प्रोमोट हेल्थ डिलीवरी। तो इसका सही आंसर होगा improve obstetric care quality and reduce maternal mortality।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी ट्रैकिंग अंडर RCH सेकंड एम्फेसाइजेस यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, फोकस्ड एंटीनेटल केयर एंड बर्थ प्रिपेयर्डनेस, स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ एंड केयर विद इन 7 days, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट HPS JSY benefits are given to all women regardless of BPL states, only BPL women aged equal or greater than 19 and SC/ST caste women, only women having first child, एंड लास्ट ऑप्शन है ओनली अर्बन वुमेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली वुमेन ग्रेटर देन 19 प्लस SC और ST वुमेन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां से ले सकते हैं। ये स्पेशल लॉन्च करने वाले थे, तो ये है आपके लिए लक्ष्य बैच की लॉन्चिंग हमारी क्लास में। तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज का जो हमने बैच लॉन्च किया है, ये एक टेलीग्राम बैच है जिसमें हमने आपके लिए जो भी अभी कम्युनिटी पार्ट की आपके यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है विद MCQs, उसी कम्युनिटी पार्ट का सारा पोर्शन हम थ्योरेटिकल पोर्शन और MCQ पोर्शन यूट्यूब पे करवाएंगे, और उसी के बिहाफ पे जो आपके एग्जाम में आएगी इसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम 15 टेस्ट रखेंगे टोटल, मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज रहेगी, 12 आपके माइनर टेस्ट रहेंगे और 3 आपके मेजर टेस्ट रहेंगे। सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ये टेस्ट, और जो आपके एग्जाम में 25 मार्क्स का जो UP PCS MOCH में कम्युनिटी पार्ट आएगा उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया है, और ये प्योरली आपके कम्युनिटी पार्ट का रहेगा। इसमें आपकी फीस रखी है हमने 199, और जो 50 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए पहले पाए, पहले जो 50 विद्यार्थी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके लिए हमने फीस को 199 रखा है। बाद में हम हमारी फीस को बढ़ा देंगे, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए PDF फॉर्मेट में रहेगी। ये एक टेलीग्राम बैच रहेगा, और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारे WhatsApp नंबर है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे लिखकर हाई लिखकर UP PCS MOCH टेस्ट सीरीज लिखते ही कम्युनिटी पार्ट की जो हमने क्लासेस ले रहे हैं उसकी सारी हम टेस्ट लॉन्च करेंगे आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके ये टेस्ट मकर संक्रांति के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ये लक्ष्य बैच, जो आपके लिए फिलहाल कम्युनिटी पार्ट के लिए ही जो 25 मार्क्स का आपका पोर्शन आएगा UP PCS एग्जाम में उसके लिए बनाया गया है। और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।